फिल्मों का क्रेज अलग ही लेवल पर रहता है, इतना क्रेज कि जो शायद ही किसी अन्य देश में रहता हो। भारत तो भारत, लेकिन विदेशी फिल्मों का भी शौक पब्लिक खूब रखती है। भारत में सेंसर बोर्ड के पास हुए बिना कोई भी फिल्म नहीं जाती। अगर बोर्ड को लगता है कि फिल्म में कुछ विवादित है तो वे फिल्मों का विवादित वाला सीन काट देते हैं या फिर सेंसर सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं करते। इसी प्रोसेस से सारी फिल्मों को भी होकर गुजरना पड़ता है। इसी कड़ी में बॉलीवुड में कई फिल्मों और धारावाहिकों को बनाने वाले मशहूर निर्माता और निर्देशक केसी बोकाडिया की एक फिल्म तीसरी बेगम भी सेंसर बोर्ड के पास अप्रूवल के लिए गई। इस फिल्म ने बीते साल आखिर में सेंसर बोर्ड को आवेदन भेजा। फिल्म को सेंसर बोर्ड की परीक्षण समिति यानी कि एग्जामिनिंग कमेटी ने देखने के बाद सेंसर सर्टिफिकेट देने से इसलिए इनकार कर दिया कि ये फिल्म समाज में प्रचलित सामान्य और औचक घटनाओं को एक परंपरा के रूप में दिखाती है और इससे एक समुदाय विशेष के खिलाफ वैमनस्य फैलता है। सेंसर बोर्ड ने बोकाडिया को 14 दिन का समय इस फिल्म को रिवीजन कमेटी के पास ले जाने का दिया और बोकाडिया ने इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट के लिए फिर से आवेदन किया। लेकिन अब सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को अप्रूव तो किया, लेकिन केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ जारी करने की रिवीजन कमेटी से मिली संस्तुति का जिक्र करते हुए उनसे फिल्म में 14 स्थानों पर कट्स या फिर बदलाव करने को कहा गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 14 कट्स में उस सीन को भी काटने को कहा गया है जिसमें जय श्री राम कहा गया है। इस मामले में बोकाडिया ने कहा कि इन कट्स में मुझे सबसे ज्यादा आपत्ति उस बिंदु को लेकर है जिसमें फिल्म से जय श्री राम हटाने की बात कही गई है। राम हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है और फिल्म में ये बात एक किरदार कह रहा है जो खुद पर हमलावर हुए शख्स की शरण में है। बोकाडिया ने फिल्म का जिक्र करते हुए आगे कहा कि यदि कोई हमलावर किसी की जान लेने पर आमादा है और अपनी जान बचाने के लिए वो शख्स प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण कर रहा है तो उसे जय श्री राम कहने से भारत में तो शायद ही कोई रोकना चाहेगा। फिल्म का सीन भी यही है जिसमें एक व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर तीसरी शादी करता है और फिल्म के अंत में अपनी गलती को मानता है और अपनी जान बचाने के लिए प्रभु श्री राम की दुहाई देता है। उन्होंने आगे गर्व से कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन फिल्म से जय श्री राम नहीं हटाऊंगा। केसी बोकाडिया ने सेंसर बोर्ड के सुझाए इस कट को मानने से इनकार कर दिया है और अपनी बात सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी तक भी पहुंचा दी है। उन्होंने कहा कि मैं फिल्म में से जय श्री राम तो नहीं ही हटाऊंगा और साथ ही अगर फिल्म जय श्री राम शब्दों के साथ रिलीज करने की अनुमति सेंसर बोर्ड से नहीं मिली तो मैं इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाऊंगा। यानी कि फिल्म में जो कट्स है उसमें जय श्री राम वाला जो जय श्री राम जिसमें एक शख्स कह रहा है वो कट हटाने के लिए भी सेंसर बोर्ड ने साफ कह दिया है। लेकिन केसी बोकाडिया ने इस मामले में साफ कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये कट नहीं हटाऊंगा। जय श्री राम वाला जो वाक्य है वो वाला सीन नहीं हटाऊंगा और इसके खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट भी जाऊंगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।